सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें। सत्संगत जी मालूम नहीं है कहानी कभी घटी थी या काल्पनिक है, पर कीमती है। वैसे भी इस मिथ्या जगत में जहाँ सौपन के सिवा कुछ है ही नहीं, झूठी कहानी से भी सत्य को पाने का रास्ता मिल जाए तो हर्ज भी क्या है। सत्संगत जी एक राजा अपने विजय अभियान पर निकला हुआ था। कई राज्य जीतने के बाद वह राजा अपने मंत्रियों से एक और द्वीप पर चढ़ाई करने की योजना पर विचार विमर्श कर रहा था। मंत्री कह रहे थे कि अब और युद्ध न किया जाए। कारण यह था कि एक तो सेना कम रह गई थी, वह बहुत थकी हुई थी और उन्हें घर की याद भी सता रही थी। दूसरे उस द्वीप पर खूंखार आदमखोर लोग भी रहते थे और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। सत्संगत जी राजा का पीछे हटने का मन नहीं था, तो उसने अपने मंत्रियों को कुछ निर्देश दिए और शाम को ही आक्रमण करने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा कैसे टाली जाए, तो शाम को सेना ने नावें तैयार की और कूच कर दिया। सभी मृत्यु के भय से डरे हुए थे, अपनी मृत्यु निश्चित जान बेमन ही आगे बढ़े जा रहे थे। सत्संगत जी जैसे ही सेना द्वीप के किनारे उतरी, एक मंत्री ने सभी नावों में आग लगा दी। तब रात हो चली थी, नावें धू धू कर जलने लगी। चारों ओर बड़ी भयंकर लपटें छा गई और चीख पुकार मच गई। एक बार तो सभी की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई। सत्संगत जी पर तब बड़ा विचित्र वातावरण उत्पन्न हो गया। पीछे लौटने का तो कोई उपाय बचा न था, तो दो ही रास्ते बचे, करना या मरना। सभी की रगों में जोश भर गया और जैसे सिंह मार्ग श्रावक को फाड़ डालता है, सैनिकों ने उस द्वीप की सेना को देखते ही देखते काट डाला। सत्संगत जी महापुरुष जी कहते हैं कि हमें भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। हमें भी बिना घबराए, बिना अटके, बिना भटके, बिना पीछे मुड़कर देखे निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इस कहानी में तो नाव दूसरे ने जलाई है, पर हमें अपनी नाव स्वयं जलानी होगी। तब आप देखोगे कि मृत्यु के सिर पर पैर रख दिया गया है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।